बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित 67 साल की हो गई हैं। उनका जन्म 12 जुलाई 1994 में हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि सुलक्षणा गुमनाम जिंदगी गुजार रही हैं और उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और इसी कारण वो अपनों को भी नहीं पहचानती हैं। बता दें कि वे एक्टर संजीव कुमार से बेहद प्यार करती थी। हालांकि ये प्यार एक तरफा था। संजीव ने सुलक्षणा पंडित से कभी प्यार का इकरार किया ही नहीं था। शायद कम ही लोग जानते हैं कि सुलक्षणा ने मात्र 9 साल की उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वो स्टेज शो किया करती थी। फिल्मों में सुलक्षणा का सिंगिंग करियर तकदीर से शुरू हुआ। इस फिल्म में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ साथ समंदर पार से गाना गाया था। जी हाँ, आपको बता दें कि फिल्म संकल्प के गाने तू सागर है के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हें मिला था। उन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने गाए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सुलक्षणा संजीव कुमार से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन संजीव के दिलो दिमाग पर तो सिर्फ हेमा मालिनी छाई हुई थी। उन्होंने सुलक्षणा का लव प्रपोजल ठुकरा दिया था। सुलक्षणा ने संजीव कुमार को बहुत मनाया था कि वे उससे शादी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अचानक संजीव कुमार के निधन के बाद वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। उन्हें फिल्म मिलना बंद हो गई थी और फिर गायन भी छूट गया था। सुलक्षणा की छोटी बहन एक्ट्रेस विजयता पंडित ने एक इंटरव्यू में बताया था कि संजीव कुमार ने उनकी बहन को धोखा दिया था। इस वजह से उनकी दीदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपनों को भी नहीं पहचानती थी। विजयता ने बताया था कि 2006 में उन्हें अपने घर ले आई थी। वे एक कमरे में रहती थी और किसी से मिलती जुलती नहीं। एक बार बाथरूम में गिर जाने की वजह से उनके हिप बोन टूट गई थी। 4 बार सर्जरी हुई। इस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। बता दें कि गायन के साथ ही सुलक्षणा को फिल्मों में काम करने का ऑफर भी मिला। उन्होंने अपनी एक्टिंग सफर की शुरुआत 1975 में फिल्म उलझन से की थी। इस फिल्म में उनके को एक्टर थे संजीव कुमार। जी हाँ, इस फिल्म में साथ काम करने के दौरान उन्हें संजीव कुमार से प्यार हो गया था। जी हाँ, उन्होंने फिल्म राज, हेरा फेरी, अपनापन, खानदान, चेहरे पर चेहरा, धर्म संकट, वक्त की दीवार सहित कई फिल्मों में काम किया। सुलक्षणा ने जितेंद्र, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर जैसे कई सुपरस्टार के साथ उन्होंने फिल्में की। सुलक्षणा ने कई फिल्मों में गाने भी गाए। उन्होंने साथ समंदर पार, छुपा छुपी खेल आओ, मौसम मौसम, लवली मौसम, माना तेरी नज़र में, तेरा प्यार हम नहीं, बेकरार दिल सहित बहुत सारे गाने गाए। सुलक्षणा मशहूर क्लासिकल सिंगर जसराज की फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उनके 3 भाई संगीतकार जतिन, ललित, मंधीर, 3 बहनें माया एंडरसन, संध्या सिंह और विजयता पंडित हैं। हालांकि इनकी बहन संध्या की जान ले ली गई थी। छोटी बहन विजयता विधवा हैं और म्यूजिशियन भाई जतिन, ललित इन दिनों गुमनामी में हैं। जी हाँ, वहीं अगर आप 70 और 80 के दशक की फिल्में देखते होंगे तो सुलक्षणा पंडित के चार्म से बच नहीं पाए होंगे। बड़ी बड़ी आंखें, साइड चोटी और रेट्रो साड़ी, कई फिल्मों में सुलक्षणा पंडित अपनी इन अदाओं से दर्शकों को लुभा चुकी हैं। जी हाँ, संगीत घराने से होने के कारण सुरों से सुलक्षणा पंडित का नाता जन्म से ही था। जी हाँ, वहीं दर्शकों ने उनकी आवाज़ को सबसे पहले लता मंगेशकर के साथ सुना था। आपको बता दें कि उन्होंने कई सारी फिल्मों में भी गाने गाए थे। संजीव कुमार के साथ 1975 में सुलक्षणा पंडित ने फिल्म उलझन के साथ अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद कई बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। सुलक्षणा पंडित की बहन लव स्टोरी फिल्म से करियर की शुरू करने वाली विजयता पंडित हैं। विजयता पंडित ने संगीतकार आदेश श्रीवास्तव से शादी की थी। फेमस म्यूजिक डायरेक्टर जतिन, ललित उनके भाई हैं। पंडित जसराज उनके अंकल थे और आज के दौर में पॉपुलर नाम श्रद्धा पंडित, श्वेता पंडित और एक्टर यश पंडित उनके रिलेटिव हैं।
वहीं आपको बता दें कि सुलक्षणा पंडित के बारे में कहा जाता है कि वो संजीव कुमार से बेहद प्यार करती थी। संजीव ने जब उनका शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया तो उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। काम ना मिलने के बाद सुलक्षणा पंडित की माली हालत अच्छी नहीं थी। कूल्हे की हड्डी टूटने के बाद वो चल नहीं पाती हैं और फिलहाल अपनी बहन विजयता के साथ रहती हैं। वहीं आपको बता दें कि सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार की अफेयर की खबरें भी सामने आई। जी हाँ, आपको बता दें कि जब सुलक्षणा पंडित को ये पता चला कि संजीव कुमार का निधन हुआ है तो वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठी। जी हाँ, आपको बता दें कि गंभीर स्वभाव के संजीव को देखते ही सुलक्षणा को उन पर प्यार आ गया। उस वक्त संजीव कुमार का दिल तो हेमा मालिनी पर आया हुआ था। इसके बावजूद सुलक्षणा संजीव कुमार को चाहने लगी। संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया था क्योंकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से प्यार करती थी। हेमा ने मना करने के बाद संजीव कुमार का दिल टूट चुका था। उनकी और सुलक्षणा की तब तक काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो हर बात सुलक्षणा से शेयर करते थे। संजीव कुमार जब हेमा मालिनी से अलग हो गए तो सुलक्षणा ने खुद ही अपने प्यार का इजहार संजीव कुमार से कर दिया, लेकिन होनी को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। हेमा के मना करने के बाद उन्होंने सुलक्षणा को भी ठुकरा दिया। संजीव कुमार के ठुकराए जाने के बाद जैसे सुलक्षणा की जिंदगी ही उजड़ गई। उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दी, बाहरी दुनिया से नाता तक तोड़ लिया। सुलक्षणा अपनी मां के साथ मुंबई के एक फ्लैट में रहने लगी थी। मां के साथ रहते हुए उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ, वो डिप्रेशन में चली गई। 1985 में जब संजीव कुमार का निधन हुआ तो सुलक्षणा सदमे में चली गई। कहते हैं सुलक्षणा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और वो किसी को पहचानती भी नहीं थी। इसका खुलासा सुलक्षणा ने 1999 के एक इंटरव्यू में भी किया था। सुलक्षणा ने कहा था कि संजीव के चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने लगभग खुद को खत्म कर ही लिया था, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि मैं बच गई और आज भी अपनी जिंदगी जी रही हूँ। हालांकि अभी भी उस सदमे से उबरी नहीं हूँ। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया है और पूरे दिन मैं सिर्फ अच्छी फिल्में देखती हूँ, गाने सुनती हूँ ताकि मैं जिंदगी और दुनिया का सामना कर पाऊँ। पेरेंट्स के गुजरने के बाद सुलक्षणा पंडित अपने बहन विजयता पंडित के साथ ही रहती हैं। जी हाँ, और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं और अब गुमनामी की जिंदगी वो जी रही हैं।